हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों अपन कर रहे थे ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी। इसकी क्लास दोस्तों यहाँ पर 5वीं क्लास होने वाली है। इससे पहले दोस्तों क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 मैंने यहाँ पर इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। काफ़ी बेसिक चीज़ें मैंने आप उसमें बताई है। मैंने आपको चीज़ें बताई है, उन चीज़ों को भूलना कभी भी नहीं भूल पाओगे आप, कभी भी नहीं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, आपको 7 जन्मों तक याद रहेगा और बिल्कुल बेसिक तरीके से अपन बता रहे हैं। ये क्लास 5वीं है। अगर जिन्होंने नहीं देखा है पहले, उन वीडियो को देखना ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से देखना स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो चलिएगा दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक मोटिवेशन शायरी है। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी कवाई से आपको रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतवार करो। दोस्तों आपको जो आपका सपना है, जो आपका टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, वो भी आपको मिलेगा। सब्र करिएगा। आप तो मेहनत लगातार कीजिएगा। जितनी मेहनत आपकी मजबूती के साथ होगी, आपकी जीत भी उतनी ही बढ़िया होगी। तो आपको मेहनत करना है, ठीक है। आपको उसका फल अपने आप मिल जाएगा। आपको मेहनत को बिल्कुल भी कमजोर आपको नहीं होने देना है। मेहनत लगातार आपको करते रहना है, ठीक है। रात होती है, सुबह होती है, फिर सुबह, फिर रात, ऐसे चलता रहता है। उसी तरह से दोस्तों आपको भी क्या करना है, मेहनत करते रहना है। आपका सपना, आपका जो भी टारगेट है, आपको मिल जाएगा। आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वैसे आपका सपना तो अपने आप ही पूरा हो जाएगा। आपको सपना पूरा करना है, वरना क्या करोगे दोस्तों, बहुत ही ज्यादा बेरोजगारी है, कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको जब अभी जब जब तक आपके पास समय है, उस समय का सही यूज कीजिएगा, सही जगह लगाइएगा और पढ़ाई पर फोकस रखिएगा। ये समय निकल जाने के बाद में आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। भटकोगे ही चारों तरफ कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो छोटी मोटी दोस्तों आपको काम करना पड़ेगा, जिसमें आपको 10-15 हज़ार रुपये आपको दिए जाएंगे। उसमें आपके उससे आपका कुछ भी खर्चा नहीं चलने वाला। इसलिए मेहनत करो, गवर्नमेंट जॉब ले लो। अगर आप शिक्षित भी बन जाते हो, अच्छी से पढ़ाई कर लेते हो ना, आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है आपकी, तो बढ़िया से आपको गवर्नमेंट जो प्राइवेट जॉब है उसमें बढ़िया सी आपको मिल जाएगी, बढ़िया से आप कमा के खा लोगे। लेकिन आपको जितना फोकस सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पे रखना है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब किसी भी तरह मुझे लेना है, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, इसमें से आपका एक ना एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जरूर आएगा। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि दोनों ट्रेन कितने बजे एक दूसरे से मिलेगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, स्थान ए से कितने किलोमीटर पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेगी। सेकंड क्वेश्चन आपका ये हो गया है।
तीसरा क्वेश्चन है स्थान बी से कितने किलोमीटर दूरी पर दो ट्रेनें एक दूसरे से मिलेगी। आपके पास मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन डाला है, एक क्वेश्चन में मैंने आपको तीन तीन क्वेश्चन मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आराम से करना है, बिल्कुल देखो ज्यादा माइंड पे आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है। मैथ सब्जेक्ट है तो आपको अच्छे से समझ में आएगी, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत आपको नहीं है। अगर आप इस चैलेंज से जुड़ गए हो तो आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो दोस्तों, मैथ के क्वेश्चन अगर आप कोई हल करते हो, सबसे पहले जो क्वेश्चन में जो डाटा दे रखा है उसको समझा करो। दोस्तों दो स्थान है, ठीक है, दो स्थान है। यहाँ पर एक स्थान ए है, ठीक है, एक स्थान यहाँ पे ए है और दूसरा स्थान यहाँ पे बी है, ठीक है, दूसरा स्थान यहाँ पर बी हो गया। जो इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है दोस्तों, 700 किलोमीटर की, ठीक है। मैंने यहाँ पर कर दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 700 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 700 किलोमीटर की दूरी है। दो स्थान है ए और बी, ठीक है, ये कोई पॉइंट है, इनके मध्य की दूरी है 700 किलोमीटर की। आगे बोल रहा है स्टेशन ए, यहाँ पर ए से बी की ओर सुबह 6 बजे एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। कितने बजे दोस्तों, सुबह के 6 बजे, ठीक है, यानी कि AM होगा, ठीक है, AM और सुबह के हैं और एक ट्रेन जा रही है, किधर जा रही है, ए से बी की ओर इधर जा रही है। इसकी जो चाल है वो कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी ये चाल हो गई, ठीक है, इतना क्लियर। आगे बोल रहा था दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सुबह 6 बजे अपनी यात्रा का आरंभ करती है। ये भी सुबह ही कितने बजे, 6, सुबह के 6 बजे निकलती है, बी से ए की ओर निकलती है, ठीक है, बी से ए की ओर निकलती है। इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। यहाँ तक समझ गए। अब दोस्तों देखो जो क्वेश्चन में हमें दे रखा था उसके हिसाब से हमने ये कर लिया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जो भी हमें पूछ रहा है उसको अपन करेंगे। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दोनों ट्रेनें कितने बजे एक दूसरे से मिलेगी, ठीक है दोस्तों, यानी कि एक दूसरे से कब ओवरलैप होगी, ठीक है ना, ओवरलैप होगी। अब देखो यानी कि दोस्तों पहले क्वेश्चन को अपन हल करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर देखो कैसे करेंगे। दोनों ट्रेनें यानी कितने बजे एक दूसरे से मिलेगी, ठीक है, यह आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले दोस्तों जब भी दो ट्रेनें अगर आमने सामने आ रही हो, जब भी ट्रेनें देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर ट्रेनें देखो एक इधर से आ रही है और इसके यानी सामने से आ रही है, ऐसे आ रही है आपस में, ठीक है ना, एक दूसरे के सामने से ट्रेनें आ रही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब भी दो ट्रेनें एक मतलब कि जो आमने सामने आती है तो उस कंडीशन में उनकी चाल को अपन जोड़ देते हैं। तो इन दोनों की चाल अपन जोड़ देंगे, यानी कि ये चाल होगी सापेक्ष चाल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल क्या होगी, देखो ए से बी की ओर जा रही है तो उसकी चाल कितनी है, 40 किलोमीटर, और बी से ए की ओर आ रही है उसकी चाल कितनी है, 60 किलोमीटर, ठीक है। तो अपन इन 40 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इनकी चाल हो जाएगी। इतना क्लियर। समय पूछ रहा है एक दूसरे से कितने बजे मिलेगी। तो दोस्तों आपको एक फॉर्मूला याद होगा ही, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल होता है। इतना तो आपको पता है, दूरी बटा चाल होता है। तो समय बराबर, अब दूरी कितनी है, दोनों देखो ए और बी पॉइंट के मध्य कितनी दूरी है, 700 किलोमीटर की,
और चाल कितने निकल के आई सापेक्ष चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना आया आपके 7 घंटे आ गया। ठीक है, 7 घंटे आ गया। लेकिन आपसे ये पूछ रहा है कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कितने बजे मिलेगी। ठीक है, कितने बजे मिलेगी। अब देखिएगा दोस्तों, आप क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, कितने बजे मिलेगी। अब यहाँ पर सबसे पहले आपसे बोला गया था क्वेश्चन में कि वो 6 बजे रवाना होती है ट्रेन ए से, तो दोनों दोनों ट्रेनें 6 बजे रवाना होती है ना। तो अपन 6 बजे रवाना होती है तो अपन क्या करेंगे कि 6 बजे होती है और 7 घंटे बाद दोनों ट्रेनें मिल जाती है। तो अगर इन्हें जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 और 7 कितना होता है 13 घंटे। यानी 13 घंटे का मतलब होगा, यानी कि देखो 6 बजे में यानी 6 बज रहे हैं, 6 में 7 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा, यानी 13 बजे। 13 बजे का मतलब है आपका क्या हो जाएगा, 13 बजे का मतलब हो जाएगा दोस्तों, यानी कि देखो 1 बजे। ठीक है, तो यानी कि वो दोनों ट्रेनें 1 बजे मिल जाएगी, 1 बजे मिल जाएगी। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, समझ गए। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन था कि दोनों ट्रेनें कितने बजे एक दूसरे से मिलेगी, तो वो कितने बजे मिल जाएगी, 1 बजे एक दूसरे से मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन है आपके पास में, यहाँ पे स्थान ए से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेगी। ठीक है, स्थान ए से, ठीक है, स्थान ए से कितने किलोमीटर की दूरी पर, कितने किलोमीटर की दूरी पर, इसका मतलब दूरी आपको निकालना है। ठीक है, दूरी आपको निकालना है। तो दोस्तों दूरी यहाँ पर आपको निकालना है, तो देखो दूरी बराबर क्या होता है। अब देखो सेकंड का आंसर देखिएगा, अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, सेकंड का देखिएगा दोस्तों, यानी कि आपका होता है दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल गुणा समय। ठीक है, चाल गुणा समय कर लो। ठीक है, चाल गुणा समय होता है। चाल कितनी है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर बोल रहा है स्थान ए से, तो स्थान ए से जो ट्रेन चल रही है उसकी जो चाल है वो कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चाल में आप कर लो 40 किलोमीटर, और समय कितना ले रहा है दोस्तों, समय ले रहा है 7 घंटे। समय तो आप निकाल लिए ना 7 घंटे, तो यहाँ पर 7 से गुणा कर दो, 7 चौक 28 और यहाँ पर ये 0, यानी कितना 280 किलोमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन में आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था, स्थान ए से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेगी, कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी, 280 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। अब जो नेक्स्ट की जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो है स्थान बी से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेगी। ये भी क्वेश्चन देखिएगा सेम ऐसा ही है जो अभी आपने किया था। तीसरा क्वेश्चन भी आपका सेम ऐसा ही होगा। देखो तीसरा क्वेश्चन भी आप देख लो, यानी कि उसमें भी तो आपसे दूरी पूछ रहा है, लेकिन वो बी से ए की ओर आ रही ट्रेन उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, दूरी बराबर होगा चाल गुणा समय, चाल गुणा समय हो जाएगा। अब चाल जो है बी से जो ट्रेन आ रही है उसकी चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, और गुणा समय कितना आता है इसमें, समय तो 7 घंटे थे ही। देखो 7 पंजे 35, 7 चिंग 42, 7 चिंग 42 और यहाँ पे 0, 420 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, देखो दोस्तों मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। देखो दोस्तों, आप दोस्तों इसकी स्क्रीनशॉट भी आप खींच सकते हो। मैंने एक क्वेश्चन के अंदर आपको 3-3 क्वेश्चन करने का जो मतलब कि 3-3 क्वेश्चन आपको बताया है। ठीक है, पहले क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ रहा था कि दोनों ट्रेनें कितने बजे एक दूसरे से मिलेगी, और दूसरा क्वेश्चन था स्थान ए से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेगी, स्थान बी से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेगी।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन बेहतरीन से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास में भी इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों अपन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। चलेगा, देखो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर है कि दो समान लंबाई की ट्रेनें 72 किलोमीटर प्रति घंटा 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। इसमें भी दोस्तों मैंने दो क्वेश्चन डाला है। पहला क्वेश्चन बोल, यदि वे एक ही दिशा में चल रही हो तो एक दूसरे को पार करने में 50 सेकंड का समय लेती है, पर ट्रेन की लंबाई कितनी है? ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, यदि वे विपरीत दिशा में आ रही है तो एक दूसरे को पार करने में 5 सेकंड का समय लेती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो इसको कैसे अपन हल करेंगे। सबसे पहले दोस्तों दो समान लंबाई की ट्रेन है, यानी कि जो दो ट्रेनें हैं उनकी लंबाई समान है, ठीक है। तो वो यहाँ पर ये मतलब कि क्या बोल रहा है कि दो समान लंबाई की ट्रेनें इतनी गति से चल रही है। अब देखो पहला क्वेश्चन है, यदि वो एक ही दिशा में चल रही हो, एक ही दिशा में चल रही है। पहली ट्रेन है, जो पहली ट्रेन है ना वो चल रही है इधर एक दिशा है, जो इस किस रफ्तार से चल रही है, यानी कि चल रही है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। दूसरी ट्रेन है, दूसरी ट्रेन भी दोस्तों इसी दिशा में चल रही है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक दिशा में चल रही है, उसकी रफ्तार है यहाँ पे 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये उसकी चाल हो गई, एक दिशा में चल रही है। अब तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई कितनी है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है, यहाँ पे ट्रेन की लंबाई आपको निकालना है। तो देखो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों इनकी सापेक्ष चाल निकलेगी, और वो सापेक्ष चाल कैसे निकलेगी दोस्तों, देखो जब दो ट्रेनें एक ही दिशा की ओर है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि माइनस कर लेते हैं, यानी कि 108 में से माइनस करेंगे 72, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो 8 में से अगर देखो यहाँ पर माइनस करते हैं तो देखो 8 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 10 में से यहाँ पर 7 करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ बात कर रहा है 50 सेकेंड, है ना। और आपकी चाल आई है यहाँ पे दोस्तों वो क्या है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको आपको इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा को। तो इसको देखो 36 को गुणा कर दो, आपको किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड छोटी यूनिट में बदलना है, तो 5/18 से गुणा कर दो। किस प्रकार से गुणा करते हैं मैंने बता रखा है, ठीक है ना। अगर आप भूल भी जाओ तो मैंने ट्रिक बता रखी है कि अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में जाना हो तो 5/18 से गुणा करना होता है, और किलोमीटर प्रति घंटा में जाना हो तो 18/5 से गुणा करना होता है। इसको कैसे याद रखना है वो ट्रिक में बता रखी है पहली वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा है देख लेना। अब देखो दोस्तों इसको काट लो, 18 दूनी 36 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया। अब ये निकल के आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड, क्या निकल के आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। अब दोस्तों क्वेश्चन में आपसे ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर लंबाई हो या फिर दोस्तों दूरी हो, आपका एक ही फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। वो होगा चाल गुणा समय, ठीक है। अब दोस्तों चाल कितनी है, चाल है आपकी 10 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना है, समय कितना ले रहा है दोस्तों, देखो पहले यहाँ पे ले रहा है आपके 50 सेकंड का, तो यहाँ पे आप 50 का गुणा कर दो, 50 का गुणा कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर गुणा करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 500 किलोमीटर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 500 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 500 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था कि यदि वे एक ही दिशा में चल रही है तो एक दूसरे को पार करने में 50 सेकंड का समय लेती, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे दोस्तों ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, यानी कि 500 मीटर। यह आपका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई का मतलब दोस्तों आपको एक ट्रेन की लंबाई बताना है। जो 500 मीटर आया है ये दोनों ट्रेनों की लंबाई जुड़ गई है,
ठीक है ना, दोनों ट्रेनों की लंबाई जुड़ गई है। और यहाँ पे पहले क्वेश्चन में आपसे बोल दिया गया है कि जो वो दो समान यानी कि दो समान लंबाई की ट्रेन है, उन दोनों की लंबाई समान है। अब दोनों की अगर जुड़ के 500 आ रही है, तो अगर आपको एक एक की निकालना है, एक ट्रेन की लंबाई निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 500 में 2 का भाग लगा दो, उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 250 हो जाएगा, यानी 250 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर एक ट्रेन की लंबाई कितनी निकल के आ गई, 250 मीटर निकल के आ गई। अगर आपसे देखो यहाँ पर जो 500 आया है, 500 दोनों ट्रेनों की लंबाई आई है। आपको एक ट्रेन की लंबाई निकालना है, तो एक ट्रेन की लंबाई निकलेगी 250, ठीक है, यानी 250 मीटर आपकी निकल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, देखो अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड। देखो यदि वे विपरीत दिशा में आ रही है, तो एक दूसरे को पार करने में 5 सेकंड का समय लेती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर विपरीत दिशा का मतलब यह है दोस्तों, यानी कि एक ट्रेन तो इधर से यानी इधर जा रही है, और एक ट्रेन यहाँ पे आ रही है, ठीक है, आमने सामने आ रही है, ठीक है, यानी विपरीत दिशा में चल रही है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है, दोनों ट्रेनों की चाल जुड़ जाती है। दोनों ट्रेनों की चाल जुड़ जाएगी। पहले ट्रेन की चाल कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 72 किलोमीटर, यानी मैंने 72 को जोड़ लिया। दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इनको आपको जोड़ लेना है, ठीक है। देखो 8 और 2 कितना होता है, 10, 10 की जीरो और एक हासिल यहाँ पे लग जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक जीरो, यानी कितना हो जाएगा, 180, ठीक है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दोस्तों इसको भी आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 5 सेकंड के लिए बोल रहा है, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में 5 सेकंड के लिए बोल रहा है, इसमें सेकंड का यूज हुआ है, और यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा हो रहा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में आपको बदलना पड़ेगा, यानी कि यूनिट को आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों देखो 180 है, 180 है, इसको आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 18 दाई 180, और यहाँ पे 10 बार चला गया, और यहाँ पर हो गया 50, ठीक है, यानी 50 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है, 50 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या पूछ रहा है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई पूछ रहा है, यानी कि दूरी पूछ रहा है, ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। अब दोस्तों देखो चाल क्या निकली है, 50 मीटर प्रति सेकंड, और गुणा समय कितना है, 5, तो यानी कितना निकल गया, यानी कि दोस्तों यहाँ पे निकल गया 250 मीटर। ये आ गई ट्रेनों की लंबाई। लेकिन दोस्तों ये दोनों ट्रेनों की लंबाई आ गई। अब दोस्तों आप यहाँ पर ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे कि अभी तो आपने दोनों ट्रेनों की लंबाई निकाली है, तो आपने तो 500 मीटर बता रहे थे, और अब यहाँ पर आप बता रहे हो कि 250 मीटर आ रही है। दोस्तों जो मैंने 500 बताया है आपको, वो ट्रेनें एक दिशा में चल रही थी, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे इन दोनों चालों को क्या करा था, माइनस किया था, ठीक है। और इसमें दोस्तों विपरीत दिशा में चल रही है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर इनको प्लस किया था। इसकी वजह से दोस्तों इनकी चालें क्या हो रही है, अलग अलग आ रही है, ये तो आप जानते होंगे। अब दोस्तों एक ट्रेन की निकालना है, तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यानी 250 में आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 2 का भाग लगा दो, तो यानी कि 250 में आप 2 का भाग लगाओगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कितना आ गया, 125 मीटर आ गया। एक ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी दोस्तों, 125 मीटर हो जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है।
दोस्तों आप इसकी स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, एग्जामों में काम आपके लिए आएगा। और दोस्तों आप मैथ में अगर कमजोर छात्र हो तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप हमारे चैनल से जुड़ जाना बस, आपको तो मैथ में हर आपको एक चीज मिलेगी। ठीक है भाई, तो चलिएगा दोस्तों अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।